कमीना मेरी नजरों से बच गया, नहीं मैं इसका नाम निशान मिटा देगा। उसने क्या नाम बताया था? भाईजान वो डाकू बिरजू था। बिरजू, मैं उसे अपने दिल दिमाग में फीड कर लिया है और एक दिन मैं उस बिरजू का नाम निशान मिटा दूंगा। लेकिन आपका नाम और कैसे तुम्हें सदा रहा, क्या दुश्मनी थी? भाईजान मेरा नाम अब्दुल रहमान है। ओ अब्दुल रहमान। हाँ भाईजान, मैं कपड़े का व्यापारी हूँ। कपड़े के व्यापारी हूँ? जी हाँ, और इसी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, बस्ती की तरफ से जा रहा था। ये अचानक बिरजू डाकू आ गया और आपने आकर के भाईजान हमारी जान की हिफाजत किया है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलो। भाईजान नाम क्या है बताओ मुझे। भाईजान नाम क्या है बताओ मुझे। खुश रखे वो खुदा ये कभी आज माना मुझे। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम? जी हाँ, मैं सब कुछ बताऊंगा और साथ में कोई एहसान मैंने न सर में किया। ये कोई एहसान नहीं। साथ में कोई एहसान न मैंने किया, फर्ज इंसानियत का अदा है। हाँ, आसाम राज का राज आसाम का सेना नायक हूँ मैं। ये तो अच्छा हुआ जो इधर कि मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, क्योंकि मैं बॉर्डर पे जा रहा था। तो सोचा चलो हम जंगल के ही रास्ते से निकलते। और जब आपकी आवाज मेरे कानों में पहुंची तो हमें इस तरफ आना पड़ा। बहुत अच्छा भाईजान, साथ में मेरे एहसान भारी किया। जब
जब कभी वक्त आए आज माना मुझे, जिस जगह पर पसीना गिरे आपका, खून अपना वहां पर बहा दूंगा मैं। भाईजान इतना बड़ा परिवाचा दे दिया। हाँ भाईजान। ठीक है, ठीक है। काश जब कोई ऐसा वक्त आएगा तो हम जरूर आपको याद करेंगे, और हमें यकीन है कि तुम एक मुसलमान हो, ईमान वाले हो, तुम अपनी जुबान से कभी नहीं मुकरोगे, हमें यकीन है। लेकिन दोस्त ये बताओ। हाँ भाईजान। कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम रहने वाले कहाँ के हो, शुभ स्थान कहाँ पर है, ताकि कभी वक्त आए तो मैं आपसे मुलाकात कर सकूं। भाईजान मेरा गांव पूछना चाहते हैं आप? हाँ, यहाँ से कम 50 किलोमीटर दूरी पर मेरा गांव मंजरिया पड़ता है। ओ 50 किलोमीटर। मैं मंजरिया गांव का रहने वाला हूँ, और मेरे घर में इस वक्त कोई नहीं है। मेरी बीबी रुखसाना थी, जो कि एक बच्चे को जन्म देके वो खुदा को प्यारी हो गई थी। अफसोस। मैंने अपने हाथों से अपने बच्चे का लालन पालन किया, लेकिन खुदा की मर्जी मेरे बेटे को ब्लड कैंसर हो गया था। मैंने अपने बेटे का बहुत इलाज करवाया, लेकिन अंत में मेरा बेटा भी खुदा को प्यारा हो गया। तब से मैं अपने गांव मंजरिया नहीं जाता हूँ, सिर्फ दिन भर में कपड़े का व्यापार करता हूँ, और रात होने समय पर शाम होते ही मैं किसी के दरवाजे पर रुक करके रात गुजार लेता हूँ भाईजान। यही मेरी खुशी कि आप धंधा करते हैं और यानी 8-10 दिन बाद घर जाते हैं। जी हाँ भाईजान, घर जाकर के क्या करूं, जब घर जाता हूं तो बीवी बच्चों की याद आती है, मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं। इसी वजह से मैं अपने गांव नहीं जाता हूं। भाईजान मेरे पास आओ, आप चिंता क्यों करते हैं? और मैं असम राज के महाराज सूर्यपाल के दरबार का सेनापति हूँ। मेरा नाम सूरवीर सिंह है, और अगर कभी दरबार की तरफ आई मैं आपको महाराज से कहकर मदद दिलवाऊंगा। और अब हमें बॉर्डर पे जाना है, और तुम बेखटके निकल जाओ। हाँ, कभी वक्त पड़ेगा तो हमें सेवा का मौका देना, मैं भरपूर मदद करूंगा। भाई वक्त आने पर मैं भी आपको त्रिवाचा दे चुका हूँ, मुझे भी आजमाना कि अब्दुल रहमान क्या चीज है। मैंने कह दिया कि जिस जगह पे आपका पसीना गिरेगा मैं वहां पे अपना खून बहाने के तैयार हूँ। ये तो खुदा का लाख लाख शुक्र है जो आपको सही वक्त पर भेज दिया, और आपने आकर के मेरी जान को बचाया। नहीं, ऐसा नहीं, ये तो हर इंसान का धर्म होता है जो मैंने किया। ये तो अच्छा हुआ कि मैं उसका नाम और निशान मिटा देता, लेकिन वो तो निकल गए मजबूर, लेकिन अब दोबारा ऐसी हरकत नहीं करी गई। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूँ। भाईजान मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हो? एक ही पिता के हम दोनों संतान। अरे वाह, एक ही पिता के हम दोनों संतान।
जाइए, बॉर्डर पे जाना है आपको। ठीक है भाईजान, आप जाइए, लेकिन कभी भी वक्त आने पर आप अब्दुल रहमान को जरूर याद करिएगा। दोस्त, तुमने मेरा दिल जीत लिया। मैं भी वादा करता हूँ कि जिस जगह पे आपका पसीना गिरेगा वहाँ शूरवीर सिंह का लहू पानी की तरह बहेगा। आने पर हमें भी सेवा का मौका देना। लगता है कि कोई खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता है जो कि सही वक्त पर आकर के मेरी जान को बचाया है। चलता हूँ किसी बस्ती की तरफ और चल करके अपने कपड़े बेचता हूँ। सिपाही, अरे सिपाही, कहाँ गया बे? सिपाही, ना मालूम क्या बात है कि अभी तक राजकुमारी वापस नहीं आई। राजकुमारी हमका लागत है वो मेजरगंज कैसे निकल गए। तुम सोची कही आयो। सिपाही, आओ हम आज चलते हैं जंगल की तरफ। तो जंगल में कहाँ मिली यार? आओ हम आज कुछ घूमते हैं, फिर कोई ना कोई तरकीब हम आगे सोचते हैं। आओ हमारे साथ, हम चलते हैं जंगल के रास्ते से। चलिए। ठेकेदार लुधियाना वाली, इनकी तरफ से अभी जो गीत चल रहा था उस गीत में खुश होकर के 20 रुपए का स्पेशल पुरस्कार पारित किया। बैदल देव, आज हम दफीना के चक्कर में चलेंगे और देखते हैं कि जमीन के अंदर गड़ा हुआ धन कहाँ पर है। ये हमारा जादू का दंड है। हम इसी दंड से पता लगा लेते हैं कि जमीन के अंदर कहाँ पर दफीना है। हमें बहुत बड़ा इंसान बनना है, सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना है। चल मेरे साथ, आज हम दफीना के चक्कर में हम बहुत दूर तक चलेंगे। चल। कल्याण, कल्याण, आप इस जंगल में कहाँ भटक रहे हैं? बस ऐसे ही चला है बेटा। बाबाओं का कोई ठिकाना तो होता नहीं, बस ऐसे ही चला आया। बाबा जी, और कहाँ जा रहे हो? कहाँ है ठिकाना? जरूरत है बाबा, और मैं मंत्री यहाँ का पड़े सब बताना। अरे बाबा जी, आपका
तो सुनो बेटे, मैंने बोलिए। किस बेसिस पे आया और मेरा काम जादू करी है देखा। मेरा काम जादू करी है दिखाना और बंगाली खानी गुफा है ठिकाना। अगर हो कफीना और कहीं तो बताओ, अगर कहीं गड़ा हुआ धन हो जिसे कफीना कहते हैं मुझे बताओ। अगर हो कफीना कहीं तो बताओ और भर जाए घर घर मिले तो खजाना। ये हमारा जादू का दंड है। हम कफीना निकाल करके भरपूर बेशुमार दौलत हासिल करना चाहते हैं और उसमें आपका भी हिस्सा हो जाएगा। बाबा जी, अगर आप जादू करते हो तो क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं? कौन सा काम है? अगर कहो तो मैं इंसान को शैतान बना सकता हूँ, भेड़ बकरा बना सकता हूँ। जय माँ काली की। ये क्या कर दिया? आओ बेटे, ताली बजाओ चौराहे पे। नहीं बेटा, अब तुम्हारा काम है सिर्फ तालियां बजाते रहो, तालियां बजाते रहो। बाबा जी, ये इसका ये हमारे जादू का कमाल देखना चाहता था, इसको सजा मिली है। लेकिन आपको मैं ऐसा नहीं बोलते रहो ना। बाबा जी, इसकी गलती को माफ बाबा जी, वाकई में आप जादू जादू का आपको बहुत बड़ा ज्ञान है। तो बाबा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो क्या कहना चाहते हो? तो बाबा जी, बात मानो हमारी, अगर बाबा जी बाबा जी, बात मानो हमारी, अगर आप चाहे तो जीवन संवर जाएगा। राज आधे का मालिक बना दूं तुम्हें, फिर ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। आखिर राज का मालिक है जाओ। बात बेटा तुम्हारी मैं समझा नहीं। बात बेटा तुम्हारी मैं समझा नहीं। किस तरह हाथी
गर्जे दौलत मेरे हाथ लग जाएगा। ये काले जादूगर सिर्फ दौलत के लिए भटक रहा है। अगर दौलत मेरे हाथ लग जाए तो जिसको कहो मैं उस जाले को पत्थर का बना सकता हूँ। बाबा जी सिर्फ एक काम तुम्हें करना है और उसमें हमारा और तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होगा। कौन सा काम है? जैसा कि जानते हो कि शिवपाल महाराज की इकलौती बेटी राजकुमारी नेहा है और राजकुमारी नेहा का तुम्हें हरण करना है। हरण करके अपने मुल्क का असम ले जाना है। ले जा अपने मुल्क में और उस रामजादी का नाम निशान मिटा दो, क्योंकि महाराज की इकलौती संतान है। महाराज के पास कोई दूसरी औलाद नहीं है और किसी दिन मौका मिल गया तो महाराज को मैं मिटा दूंगा। फिर इस आधे राज्य का मालिक तुम और आधे का मैं। अरे फाड़ में जाए, ये काम अभी मैं करके देता हूँ। मैं अपने जिन्न को बुलाता हूँ और उस छोकरी को अभी खिंचवा लेता हूँ। नहीं बाबा जी, अभी नहीं। हम वक्त आने पे तुम्हें जरूर बताएंगे कि काम किस तुम्हें करना है। सिपाही बाबा जी का फोन नंबर ले लो और बाबा जी हम तुम्हें फोन करेंगे कि जिस वक्त तुम्हें काम करना है। इससे आप अपना नंबर हमें बता दीजिए, मैं आपको फोन करके मैं जो भी काम कहोगे करूँगा, लेकिन बाद में दोस्ती को दुश्मनी में मत बदलना। बाबा जी आधा राज तुम्हारा होगा और आधा राज हमारा होगा। बाबा जी मैं वादा करता हूँ कि जिस वक्त राजकुमारी नेहा हमारे रास्ते से हट गई तो समझो आधे राज्य का मालिक तुम और आधे का वो काम हमारा है, हम कर देंगे। तो ठीक है, आप अपना नंबर दीजिए, हम अवश्य आपको बुलाएंगे। 98 नोट करो। 98 38 56 57 26। 26। अभी तेरे को कैसे मालूम पड़ा ये लास्ट वाला नंबर? अरे बाबा तोहरे घर से हमारा आवाज आई। हाँ तू तेरी माँ बताया होगा, मैं तेरे घर में आता जाता हूँ। नहीं बाबा पहचाने बाबा। बाबा एक नंबर और दे दियो, मान लियो मौके पर न लागे। 91 98। ये तोहरे बहन के है? नहीं ये तेरी खाला का है। चलो हाँ 91 98 98 37 37 13 13 मेरा 13 मेरा तुम्हार बहन 11 11 14। ये नंबर बतावत कि पूरी रेलवे लाइन के डब्बा है बिछावत कहीं नंबर हो गए बाबा। फिर से बताओ। 14 हो गए 91 98 98 37 37 13 13 37 37। ये नंबर है। जो मान लो एक लगे हाँ अगर एक नहीं लग रहा है तो दूसरा नंबर जरूर। ठीक है बाबा जी, मैं जा रहा हूँ और जिस चीज मुझे वक्त मिल गया मैं आपको फोन बहुत जल्द करूंगा। मंत्री साहब मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। भूल नहीं जाना। नहीं बाबा जी, क्योंकि दौलत के लिए मैं परेशान रहता हूँ। हमें दौलत चाहिए, दौलत जरूर मिलेगी। दौलत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ, बहुत जल्द अरमान पूरे तो इसके साथ में कितने दिनों से रहता है? हमारा तो जिंदगी नहीं के साथ कटी है। हाँ बहुत दिन से रही बाबा। तो ये तेरे घर भी जाता है कि नहीं? नहीं इनका हम अपने घरे नहीं ले गए। क्यों? इनके आदत सही, इनका महाराज खुदे घरे आवे जाए नहीं देते। मतलब नहीं समझा। मतलब नहीं समझोगे। महाराज की जो बेटी है उसकी ऊपर ये मतलब महाराज की बेटी खूबसूरत है क्या? अरे बाप। वही के ऊपर ये फिदा है के ऊपर ये काम बिना दौलत के मैं माल तुम ले लो, दौलत हम कर दें। नहीं नहीं ऐसा नहीं, हमें दौलत और वो चाहिए। वही के लिए वो भाव इनको नहीं दे रही, इसीलिए वो हमें कराना चाहे।
अरे उसका हरण तो मैं पलक झपक नहीं करके दिखा दूंगा। ठीक है, अगर हरण कर दोगे तो आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लो। बचेगा तेरे को मिलेगा, लेकिन जो बचेगा तभी तो। हाँ बचेगा। ठीक है बाबा, खून खा लियो, हम मौके पर खून करेंगे आपको। खून चलो जाओ। बेटाल देव, भगवान जिसको देता है छप्पड़ फोड़ करके देता है। मैं तो जंगलों में भटक रहा था, ये जादू का दंड लेकर के कहीं कहीं खड़ा हुआ खजाना मेरे को लेगा। लेकिन आज तो पूरा राज्य का राज ही मेरे हाथ लग गया। अब हम मंत्री के फोन का इंतजार करेंगे और फिर देखना एक दिन शूरपाल का महल अपने कब्जे में करेंगे और आसम शहर का एक दिन किंग कहलाएंगे। आओ हमारे सिपाही, भैया जैसे कि तुम्हें मालूम होना चाहिए, कॉलेज में 10 दिन की छुट्टी हो गई है जी। और जितने कॉलेज में बच्चे पढ़ते थे वो इन्हें 10 दिन की छुट्टियों में अपने अपने घर चले गए हैं। चले गए भैया। और क्यों ना हम तुम अपने अपने घर चले, बहुत अच्छी बात है। और इसी छुट्टी के बहाने माता पिता से मुलाकात भी हो जाएगी। क्यों नहीं भैया। और क्योंकि यहाँ पर रहेंगे तो रहते रहते यहाँ पर दिल घबराएगा, क्योंकि बच्चे हैं नहीं। चलिए भैया। आज चलते हैं। सिपाही, इतना दूर का है और हम लोग कुछ कहते हुए निकल गए। जी भैया, कुछ कहते हुए चलिए। हो 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 हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, प्यार भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। आज मैं यही 15 दिन की छुट्टी है। लेकिन अफसोस की बात कि यहाँ पर कोई साधन नजर नहीं आ रहा है, तो और आगे देखती हूँ शायद कोई साधन मिल ही जाए, क्योंकि शाम होने को आ गई है। अगर लेट हो गई तो पिताजी बहुत डांटेंगे। चल रही हूँ। देंगे, ऐ वतन
सकती हूँ, समय भी काफी हो गया है। चलती हूँ, जरा देखती हूँ साधन कहीं पर मिल जाए तो उसे चली जाऊंगी। देवी जी, क्या हुआ आपको? और आपके पैर में चोट कैसे लग गई? मैं साधन का इंतजार कर रही थी। साधन ढूंढने के चक्कर में मेरा पाँव फिसल गया और मेरे पाँव में चोट लग गई है। क्या? हाँ, साधन के इंतजार में आपके पैर में चोट लग गई? लेकिन तुमने मेरी मदद की, मुझे उठाया। कौन है आप? जरूर, लेकिन आप घबराओ नहीं। आप ये बताइए क्या कि आप को कहाँ जाना है, और जहाँ भी जाना हो आप मुझसे बताओ, मैं वहाँ तक आपको पहुँचा दूंगा। मैं आसमान की रहने वाली हूँ, सूर्यपाल सम्राट की बेटी। मेरा नाम नेहा है। कॉलेज की छुट्टियों में मैं अपनी महल जा रही थी, लेकिन अफसोस की बात समय ज़्यादा हो गया और साधन भी नहीं है। मैं कर भी क्या मजबूर हूँ। कहाँ आपने बेटी नेहा सिंह हो आप? हाँ, मैं नेहा सिंह हूँ। अरे वाह राजकुमारी जी, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं नहीं पहचानी हूँ अभी। मैं भी आपके दरबार के सूरवीर सिंह, सेनापति सूरवीर सिंह का बेटा विनय हूँ। क्या आप सेनापति चाचा जी के बेटे हैं? हाँ विनय जी हाँ। वाह, कितनी अच्छी बात है। ठीक है, आओ चलो मेरे साथ में, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन जाते जाते बहुत समय हो जाएगा। ऐसा कीजिए कि आज मैं तुम्हारे घर पर ही रुक जाती हूँ, कल मुझे छोड़ देना। मेरे घर में? हाँ ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलिए मेरे साथ। ठीक है, चल। देवी जी आओ, चलो मेरे साथ। चलो। सुनो मेरी बात को। हाँ, लग गई चोट है पैर में आपके, इसलिए साथ मेरे पहले माँ से मिलूं, फिर चलूं साथ में। आप चिंता न करिए दिल में, कितनी प्यारी है बोली तुम्हारी बिने। अब चलो साथ मेरे, कहाँ मान कर मुस्कुरा कर मुझे लोली में बसा, जैसे चिड़िया चहकती मेरे कान में। प्यारी है तुम्हारी आवाज राजकुमारी मेरे दिल में बस गई है। इसे आप क्या कह रही हो? मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। साथ की बेटी हो ना सकना वो सकने, प्यार करना मेरे संग ना आसान है। क्यों? जी न पाऊंगा मैं इस संसार
कैसी बात करते हैं आप? नेहा जी, जी ये सब जो आप अपने दिल में सपने सजा कर रख रही हो ना, ये आपका ख्वाब देखना सब बेकार है। और प्लीज आप मेरे साथ चलो। नहीं, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। आपकी सूरत मेरे दिल में बस गई। और ये निकलना मुमकिन है। मैंने दिल में बसा लिया, हाँ बसा लिया। राजकुमारी जी, जरा सोचिए, आप एक सम्राट की बेटी हो और मैं आपके दरबार का सेवक का बेटा हूँ। अगर जरा सोचो, कहीं ये बात आपके डैडी को पता चली तो आपके पिताजी तो मुझे फांसी के तख्त पर खड़ा कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ ना, तुम चिंता क्यों करते हो? लेकिन राजकुमारी जी, मैं जो कह रहा हूँ वो आपके अच्छे के लिए कह रहा हूँ। और मैं भी जो कह रही हूँ आपके लिए अच्छे के लिए ही कह रही हूँ। मेरा कहना मानो, मुझसे प्यार कर लो और फिर हम चलेंगे तुम्हारे घर। यानी कि मैं तुमसे प्यार करूं फिर मेरे साथ चलोगे? हाँ, फिर चलूंगी मैं तुम्हारे घर। लेकिन राजकुमारी जी, क्या कहीं ऐसा तो नहीं क्या? प्यार करने के बाद मुझे भूल तो नहीं जाओगी? मुझसे वचन ले लो। ठीक मैं है, कसम भी खा सकती हूँ, कभी धोखा नहीं दूंगी मैं तुम्हें। सच में सच कहती हूँ। वादा करो। आज से तुम मेरी हो, ये लो। लेकिन कभी दुख हो या सुख मेरा साथ नहीं छोड़ना। कभी नहीं छोड़ूंगी, तो ऊपर साथ निभाऊंगी मैं आपका। मुझे अपने सीने से लगा लो। सिपाही, ये कौन? ये मेरा सिपाही है। ये सिपाही? यो प्यार करी है तो हम करब की। मैं तो इनको समझी कि ये कोई और है। ये तुम्हारे साथ में है? हाँ हाँ, मेरे साथ अरे में सिपाही। ये ऐसा करो, तुम थोड़ी देर के लिए वहां पर चलिए और वहां बैठकर चाय नाश्ता करिए। पैसे मत निकालना उसमें से, ठीक है? पैसा है बा? मत निकालना, जाओ। चलो ठीक है भैया। तुम प्यार करके जल्दी आओ, हम चली तो वही गई थी, कहाँ? ढाबा गई थी। हाँ जाओ। ठीक है, जो कमी हो बताना, ऑनलाइन कर दूंगा। जाओ। पेमेंट मैं कर दूंगी। राजकुमारी जी, दूर रहने से क्या फायदा? आओ, एक दूसरे में खो जाते हैं। आओ ना राजा। पता नहीं क्यों जब हमारा बदन तुम्हारे बदन से सटता है ना जाने क्यों गुदगुदी सी होने लगती है। अभी पहली मुलाकात में गुदगुदी होने लगी। न जाने क्यों नशा सा छाने लगा है। ऐसा लगता है सारे बरसों की बहार मुझे मिल गई है। अब देर मत करो, आओ एक दूसरे में समा जाते हैं। क्यों नहीं? और दिल लेके अच्छा, दिल लेके यार दिल दिया जाता है चोरी चोरी हो, चोरी चोरी हो, चोरी चोरी दिल लेके यार दिल दिया जाता है चोरी चोरी हो, चोरी चोरी ऐसे ही और प्यार किया जाता है चोरी चोरी ओ। नैनों से छुप के वार किया जाता है। चोरी चोरी ओ, चोरी चोरी ओ, चोरी चोरी ओ, बात का सपना दिखाया है तूने मुझे एक सितारा